Students, today we will discuss about Biot-Savart's law. Biot-Savart's law states that the small change in magnetic field is directly proportional to current. Okay, means this is a current carrying wire, and this is a point P, and this is dB, small change in magnetic field. और हमने क्या करना है, करंट एलिमेंट है हमारे पास. अब ये जो हमने लिया दिस इज ए स्मॉल करंट लेंथ एलिमेंट. याद रखना ये बात. ओके, हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के केस में स्मॉल करंट लेंथ एलिमेंट को कंसीडर करते हैं. ओके, अब देखो बच्चों, हमारे पास जैसे मान लो एक करंट लेंथ एलिमेंट है. इसमें करंट कौन बनाएगा? इसके केस में कोई भी हमारे पास करंट एक वायर है, लेंथ है हमारे पास, उसमें करंट एलिमेंट कौन बनाएगा? सबसे छोटी चीज. इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में भी था, सबसे छोटी चीज जो है वो करंट एलिमेंट बनाती है, करंट बनाती है, दैट इज पॉइंट चार्ज. इसके केस में क्या होगा? करंट लेंथ एलिमेंट के केस में क्या होगा? स्मॉल करंट लेंथ एलिमेंट. ओके, वो हमने यहां लिया बच्चों, IDL. ओके, ये ध्यान रखें. अब हमने क्या करना है? Biot-Savart's law means the small change in magnetic field is directly proportional to current. The small change in magnetic field is directly proportional to dl, and small change in magnetic field is inversely proportional to square of distance, that is r. Okay students, this is P point, this is IDL, this is what, and what is this? This is a position vector. This is a position vector. Position vector आपने +1 साइंस में, आप फिजिक्स में आपने पढ़ा है, काइनेमेटिक्स में. पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, वो सामने है, थोड़ी डिस्टेंस पे है, वहां से लेके यहां तक क्या होगी मेरी? r होगी. मतलब पोजीशन वेक्टर मतलब जो किसी वेक्टर की पोजीशन को बताता है. ओके, अब देखो, dv इज I over r square and dv is directly proportional to sin theta. And what do you mean by theta? Theta means this is theta. Okay, अब देखो, this is B point, this is current length element. यहां पे इसका जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड. अब वो कैसे बनने वाला है? अब मैं आपको बता देता हूं. जैसे मान लो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे आप देखेंगे छोटे में क्या करेंगे तो स्मॉल, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी ना, और ये है हमारा P पॉइंट. ठीक है, ये कितने डायरेक्शन हो रही है? 90 डिग्री का हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो आपको पता है sin 90 इक्वल टू मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होगा. ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमम, जैसे जैसे ये एंगल आपका क्या होता जाएगा, यहां से कम होता जाएगा, इस पॉइंट पे, कभी इस पॉइंट पे, कभी इस पॉइंट पे, कभी इस पॉइंट पे आके dB कितना हो जाएगा बताओ? ये पॉइंट है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज 0. ओके, dB यहाँ क्या हो जाएगा? 0. और यहाँ क्या होगा? मैक्सिमम, और यहाँ क्या होगा? मिनिमम. ओके, इसलिए मैंने यहाँ साइन थीटा को प्रोड्यूस, इसलिए आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने बताया. ओके, अब देखिए, अब बच्चों क्या है थीटा? व्हाट इज थीटा? व्हाट इज मीन बाय थीटा? थीटा लिख लीजिए, थीटा इज एंगल बिटवीन DL एंड R वेक्टर. सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ. ओके, ऐड कर दीजिए. ओके, चारों को हम इकट्ठा करके लिखेंगे. दैट इज dB is directly proportional to IDL sin theta over R square.
ओके। अब देखो बच्चों, ये जो मैंने साइन लगाया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स current and dV are dependent. If this current is increased, also magnetic field is also increase. Okay, inversely proportional का मतलब क्या होता है? Inversely proportional मतलब अगर यहाँ आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो आर क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का है। जब भी इसको आप हटाओगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। ओके, दिस इज कांस्टेंट। ओके, मींस dB इज इक्वल टू, इफ दिस कांस्टेंट इज रिमूव, ओके, सो dB is equal to, after the remove of this constant, we can say that dB is equal to mu naught over 4 pi I dl sin theta over r square. ओके, ठीक है। जब हमने इस कांस्टेंट को यहां से हटाया तो हमारे पास आया है म्यू नॉट ओवर 4 पाई। मैं दोबारा बोल रहा हूं, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, इसको आपने ध्यान रखना। अब ये होता क्या है? म्यू नॉट ओवर 4 पाई। देखिए, जो हमने फर्स्ट यूनिट में किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया है, वहां पे एक टर्म आई है परमिटिविटी। ओके, वहां पे परमिटिविटी है, यहां पे परमेबिलिटी है। ओके, permeability, in this case we consider magnetic permeability and electrostatic के केस में हम कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री मीडियम। ओके, फ्री मीडियम आप बोल सकते हैं कुछ भी। नाउ अब मैं आपको बताता हूं। अब देखो बच्चों, यहां dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl sin थीटा ओवर r स्क्वायर। ओके, वेयर म्यू नॉट is permeability of free space, ये आपने ध्यान रखना। ओके, अब आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि परमेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी, और ये पूछा जाता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि परमेबिलिटी क्या है और परमिटिविटी क्या है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में परमिटिविटी जो होती है, या हाँ, उसमें परमिटिविटी जो होती है, मतलब उसमें कि उसका मतलब ये है कि जो ये कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने देती है, मतलब अलो करती है अपने में से। ठीक है, वो एक प्रॉपर्टी है उस मीडियम की, इलेक्ट्रिक फील्ड की या किसी भी की भी, वो अपने में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको जाने के लिए अलो करती है, वो होती है परमिटिविटी। ऐसे परमेबिलिटी किसके केस में? मैग्नेटिक फील्ड के केस में। अब मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या होगा? अब मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां, इन द केस ऑफ परमेबिलिटी देयर इज नो ओके इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहां हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड के केस में ये कैरेक्टरिस्टिक है एक मैग्नेटिक फील्ड। कौन? परमेबिलिटी। अब देखो बच्चों, अब एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें वो कितने मैग्नेटिक फील्ड को जाने के लिए अलो करती है, दैट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, अब पता लग गया आपको परमेबिलिटी का।
अब देखो बच्चों, इसकी कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, वो आपने याद रखनी है। वेयर म्यू नॉट इज इक्वल म्यू नॉट ओवर 4 पाई इज इक्वल टू 10 to raised to power minus 7, 10 to raised to power minus 7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो आप इसको लिख सकते हैं 10 to raised to power minus 7 टेस्ला मीटर एम्पियर माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो ये आपने ध्यान रखना है। दिस इज बायोट-सैवर्ट्स लॉ। dB is directly proportional to ideal sin theta over r square, okay, और dB is equal to mu naught over 4 pi ideal sin theta over r square।